सोनिया ने क्यों किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान? क्या आदिवासी समझकर सोनिया ने कहा पुअर लेडी? सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर दिया है। खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली कांग्रेस ने एक आदिवासी महिला को पुअर लेडी कह डाला, जिसके बाद बवाल मच गया है। आखिर क्यों कांग्रेस बार बार दलितों का अपमान करती है? जो राहुल गांधी बार बार संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर दलितों की बात कर रहे थे, वो अपने मां के कथन पर अब क्या कहेंगे? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उनका भाषण कैसा रहा, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब काफी विवाद हो रहा है। बीजेपी ने उनके बयान को राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान करार देते हुए कांग्रेस से बिना शर्त माफी की मांग कर दी है। बीजेपी ने कहा है कि ये कांग्रेस की सामंती मानसिकता को दिखाता है। सोनिया गांधी ने आखिर कहा क्या? राष्ट्रपति के संबोधन के बाद संसद परिसर में पत्रकारों ने सोनिया गांधी से उस पर प्रतिक्रिया मांगी। उस वक्त प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण की तरफ इशारा करते हुए जताया कि ये उनके लिए थकाऊ रहा होगा। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, द प्रेसिडेंट वाज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड, शी शुड हाईली स्पीक पुअर थिंग। इसका हिंदी अनुवाद करें तो मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी, लेकिन सारा विवाद पुअर थिंग को लेकर हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि गांधी ने राष्ट्रपति को आखिर बेचारी क्यों कहा? बीजेपी ने सोनिया गांधी से की माफी की मांग। सोनिया गांधी के बयान को कांग्रेस की सामंतवादी और आदिवासी विरोधी मानसिकता बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैं और बीजेपी के हर कार्यकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए सोनिया गांधी की तरफ से इस्तेमाल किए गए पुअर थिंग शब्द की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह के शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की सामंतवादी, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दिखाती है। मैं कांग्रेस से माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी की मांग करता हूं। बीजेपी के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने भी सोनिया गांधी के बयान की आलोचना करते हुए राहुल गांधी को ही पुअर थिंग बता दिया। उन्होंने कहा, दुखद है कि माननीय सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा हैं और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता हैं, जिस तरह का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में बहुत थक गई थी और पुअर थिंग कहा, जिसका हिंदी में मतलब बेचारी है। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज से आई एक महिला है। वो बेचारी नहीं है, वो सशक्त है। वो न थकी है न झुकी है। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए सोनिया गांधी जी जैसी बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें बिल्कुल अनुचित है। असल में अगर पुअर थिंग कुछ है तो राहुल गांधी है। उन्हें कांग्रेस बार बार लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन पुअर थिंग लॉन्च नहीं हो रहा। क्या दलितों की बात सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है कांग्रेस? अंग्रेजी का एक शब्द है ऑब्सेशन, जिसका शाब्दिक अर्थ आसक्ति होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ से ज्यादा लोग इसके अभिप्राय को समझते हैं। इन दिनों राहुल गांधी जाति के प्रति ऐसी ही आसक्ति का भाव लिए घूम रहे हैं। पिछले साल अप्रैल या मई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे और उन्होंने जाति गणना, सामाजिक न्याय और आबादी के अनुपात में आरक्षण का गुरुमंत्र उनके कान में फूका था। जब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे नीतीश कुमार, जब राहुल उनसे मिले, वो दिन है और आज का दिन है। राहुल उस गुरुमंत्र की कंठी बनाकर घूम रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि गुरुमंत्र कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है और देश और समाज की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता ने इस गुरु मंत्र के प्रति उसकी आसक्ति को और बढ़ा दिया है।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हमेशा लोगों से बोला झूठ। जाति, सामाजिक न्याय और आरक्षण के प्रति अपनी आसक्ति में राहुल और सोनिया गांधी इतने मदहोश हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। आसक्ति में अक्सर ऐसा होता है, आदमी बेसिर पैर की बातें करने लगता है। सोनिया गांधी की तरह पिछले दिनों राहुल भी ऐसा ही कर रहे थे। पिछले दिनों प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन था, जहां राहुल ने कहा था कि उन्होंने मिस इंडिया की सूची उठाकर देखी, उसमें कोई दलित या आदिवासी नहीं था। इतना ही नहीं, देश के शीर्ष मीडिया एंकर्स में भी कोई इन समुदायों का ही नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने एआईसीसी के कार्यालय में पत्रकारों से हाथ उठवाया था कि इसमें कितने दलित या आदिवासी हैं। एक दिन तो एक राजनीतिक रैली में उन्होंने एक पत्रकार से जाति पूछ दी और वह पिछड़ी जाति का निकला तो उससे पूछने लगे कि तुम्हारी मालिक की क्या जाति है। वो सब सिर्फ राहुल गांधी ने वोट लेने के लिए किया था। कांग्रेस की सरकार रहते क्यों नहीं मिला दलितों को हक? राहुल गांधी का कहना था कि भारत सरकार के सचिव देश चलाते हैं और 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। उन्होंने समझा ही नहीं कि सचिव देश चलाते हैं, ऐसा कहकर वो पूरी राजनीतिक बिरादरी का अपमान कर रहे हैं। अगर उनकी बात को सही माना जाए तो इसका मतलब होगा कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह ने नहीं बल्कि सचिवों ने देश चलाया था। पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, नटवर सिंह, एसएम कृष्णा, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोइली जो वरिष्ठ मंत्री थे वो कुछ करते ही नहीं थे। अगर ये बात कोई पत्रकार उनसे संज्ञान में ले ले या पूछ ले तो तत्काल उस पत्रकार को बीजेपी का आदमी ठहरा देंगे। इसके बाद अगर कोई पत्रकार उनसे पूछ दे कि उनकी सरकार के समय कितने ओबीसी, दलित या आदिवासी सचिव थे तो हो सकता है कि उनका इकोसिस्टम उसको देशद्रोही तक ठहरा दे। वैसे खोजना दिलचस्प रहेगा कि इस सदी में कांग्रेस के 10 साल के राज में कितने सचिव दलित, पिछड़े या आदिवासी थे। तथ्य यह है कि यूपीए की पहली सरकार बनी तब मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टीके नायर थे, निजी सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेएन दीक्षित थे, आंतरिक सुरक्षा एमके नारायणन के पास थी और मीडिया प्रभारी संजय बारू थे। यानी 5 ब्राह्मण थे, एक भी दलित नहीं था। जनगणना की बात क्या लोगों को बांटने के लिए करते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी 2009 में दूसरी बार सांसद बने थे और तब 2011 की जनगणना हुई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें वो चाहते तो जातियों की गिनती करा सकते थे और जितनी आबादी उनका हक का सिद्धांत लागू कर सकते थे। आखिर उस समय उनकी इतनी हैसियत थी कि उन्होंने सजा याफ्ता लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत देने वाले मनमोहन सरकार के अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देने की बात कही तो सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था। इतनी ताकत होने के बावजूद वो ढेर सारे ओबीसी, दलित और आदिवासी सचिव नहीं बनवा सके। खेल, फिल्म और मीडिया में आरक्षण नहीं लागू करा सके, कारोबार में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं करा सके और ना संपत्ति का जाति के अनुपात में बंटवारा करा सके। राहुल गांधी को चाहिए ऑक्सफोर्ड से पढ़ा दलित। राहुल गांधी ने एक समय में प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में यह भी कहा था कि अगर मोची तैयार करने हैं तो देश के मोचियों को बोल दें, या नाई तैयार करने हैं तो देश के नाइयों को बोल दें, वो लाखों मोची और नाई तैयार कर देंगे। सवाल है कि अभी मोची और नाई कैसे तैयार होते हैं? अभी तो ऐसे ही तैयार होते हैं। अभी कौन सा संस्था खुली है जहां बढ़ई, नाई और मोची तैयार किए जाते हैं? अभी भी इस तरह के कौशल के काम लोग दुकानों पर काम करके ही सीखते हैं। लेकिन लगता है कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़कर आए राहुल गांधी के सलाहकारों को इस बारे में पता नहीं है। वैसे राहुल और प्रियंका के सलाहकारों में इकलौते ओबीसी कौशल विद्यार्थी रहे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए। यानी उनको पिछड़ा सलाहकार चाहिए तो वो भी कम से कम ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो। सोचें, 20 साल तक सक्रिय राजनीति में रहने और कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बावजूद राहुल गांधी इस तरह की बातें करते रहेंगे तो क्या उम्मीद जगाएंगे? वो 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है से आसक्त थे, फिर उनको जातियों की बात करने की आदत हो गई क्योंकि वोट बैंक को अपने खेमे में करना है और यही आसक्ति राहुल गांधी को घेरे हुए है। उनको लग रहा है कि आसक्ति उनको देश का प्रधानमंत्री तक बनवा देगी।
उनको यह भी लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कांग्रेस और वो दलित मामलों के चैंपियन हो गए, जबकि असली सच्चाई तो राहुल और सोनिया की अब सामने आई है। जब सोनिया ने एक आदिवासी महिला और देश की राष्ट्रपति का अपमान कर डाला, जो ये बता रहा है कि दलितों की बात कांग्रेस सिर्फ वोट लेने के लिए करती है और उसके बाद देश की राष्ट्रपति को पुअर लेडी तक कह डालती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।